बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज जो ये हरी भरी सब्जियां आप देख रहे हैं, इनसे मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना रही हूँ। यहाँ पर 2 मुट्ठी के करीब मैंने पालक ली है, बैंगन है, आधा बंद गोभी का फूल है, 2 आलू हैं, हरी मिर्चें हैं और एक मैंने प्याज लिया है। इस प्याज की जगह आप हरा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जियां अपनी पसंद की भी ले सकते हैं, जैसे मटर, गोभी, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो आप ले लें। इन सब्जियों को मैंने काट लिया है। प्याज मैंने स्लाइस में काटा है और आलू और बंद गोभी भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। बैंगन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब इसमें जो पालक है उसको भी हम वॉश करके ऐड कर देंगे। बाकी सब्जियों को भी मैंने वॉश करके तो बाउल में ऐड कर दिया था। पालक बारीक मैंने काट लिया है और साथ ही इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी काट कर डाल देंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारी जो सब्जियां हैं वो अपना पानी रिलीज़ कर दें। अब 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके एक साइड पे रख देते हैं। अब जो मेन कमाल और टेस्ट आएगा ना इसमें, वो इन मिसालों का है। यहाँ पे हाफ चम्मच जो है ये मैंने सौंफ लिए हैं, आधी चम्मच मेथी दाना है और 1 चम्मच जो है ये मैंने ज़ीरा लिया है। 8 से 10 काली मिर्चें हैं। इनको लो फ्लेम पर हमने रोस्ट करना है और फिर इसको हमने पीस लेना है। ये सारा हम नहीं ऐड करेंगे, इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। 1 चम्मच मैंने ये डाल दिया है मसाला और सब्जियों ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली है और 2 चम्मच इसमें साबुत धनिया मैंने ऐड कर दिया है। आधी चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद तिल डाले हैं और थोड़ी सी 2 पिंच के करीब इसमें कलवंजी डाल देंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं और ये है जिंजर पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है। अगर जिंजर पाउडर नहीं है तो आप जिंजर को चॉप करके 1 चम्मच डाल दें। 1 कप मैंने बेसन इसमें डाल दिया है और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथ से हम मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं ये अच्छी तरह से वेजिटेबल्स के साथ जो हैं ये मिक्स हो जाएं। मुझे बेसन थोड़ा सा कम लगा है तो आधा कप मैंने और डाल दिया है। अगर यहाँ पर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो 2 चम्मच चावल का आटा या 3 चम्मच सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी तो मैंने आधा कप बेसन और ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने हाथों से मसल कर तो मिक्स कर लिया है। ये हमारा बैटर जो है ये रेडी हो गया है और मैंने जो ऑयल है ये गर्म करने के लिए रख दिया है चूल्हे पर। जैसे ही ऑयल नॉर्मल गर्म हुआ है तो इसमें मैंने थोड़ा सा मटीरियल पकोड़े वाली शेप में डाल दिया है। वो बिल्कुल सही फ्राई होने लग गया है तो बाकी सारे भी इसी तरह मैंने थोड़े थोड़े पोर्शन करके तो इसमें डाल दिया है। बस अब इस पे जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। बेसिकली ये वेज पकोड़ा है जिसमें हमने अचारी फ्लेवर जो है वो शामिल किया है। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या स्नैक्स के तौर पर, या किसी भी टाइम कुछ चटपटा खाने को दिल करे तो आप इस रेसिपी को बना के खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। ये देखिए ज़बरदस्त कलर इस पे आ गया है। तो आप इस रेसिपी को बनाएं। अगर ये सी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।